सम्यक्त्वहीनस्य उग्रं तव व्रत संयमं सर्वात्या कार्यात् व्रतम यथा। क्या कहते हैं? जो सम्यक दर्शन रहित है, अपना आत्मा क्या चीज है उसका अनुभव अंतर में प्रतीत का भान है नहीं, उसका कठिन तप करना, उग्र तप, 6 महीना का उपवास करे, जंगल में रहे, लाकड़ा जम शरीर सुखा जाए, रस बिल्कुल खुले नहीं, उग्र तप शब्द पढ़ा है न, उग्र नाम रस भी दूध खांड खाकर गौ पकवान में एक चला पानी और का मुमरा, मुमरा क्या कहते हैं? चोखा का मुमरा, चोखा का मुमरा नहीं है? ऐसा सादा खुराक ले और जिंदगी 4-6 महीना 8-8 महीना का उपवास करे, उग्र तप करे, व्रत पाले, दया दान ब्रह्मचर्य पाले, दया पाले, सच बोले, सर अने संयम इंद्रिय का दमन धारणा हो, इत्यादि सर्व व्यवहार आचरण अकार्य व्यर्थ है भैया। संविकतहीन, जिसको जिनाजम सर्वज्ञ परमात्मा ही कहा, ऐसा आत्मा का प्रति सम्यक अनुभव नहीं, ऐसा जीव को उग्र तप ने, उग्र व्रत ने, उग्र इंद्रिय दमन सब इसके साथ ले लेना। व्रत ने इंद्रिय दमन, इंद्रिय इतना दमन करेगा, सर्वा क्रिया अकार्य, सर्व क्रिया उसको आत्मा का लाभ मचे, जरी पण है अकार्य। जो तो जाके क्रिया करते करते होता है तो सर्व क्रिया क्रिया देखिए पंडित तो राज पढ़ते हैं, निशा में हमारे कहते हैं उसी में राज पढ़ते हैं। अरे नहीं, ऐसी क्रिया करते 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 बात સાંભળવાના જીવના તો ઘણા થઈ જાય એની વાત હિન્દુસ્તાનમાં કે क्या कहते हैं लोगों ने, पंडितों ने खबरात हो गया है। कहते हैं इत्यादि व्रत पालन, संयम नाम इंद्रिय का दमन इत्यादि सर्व व्यवहार आचरण पुण्य की क्रिया ये अकार्य व्यर्थ है, मोक्ष मार्ग में नहीं। उससे कुछ आत्मा का लाभ हो, संभव निद्रा का किंचित लाभ है, नक्की करना पड़ेगा डॉक्टर जी। अभी तक बहुत चला आया है, तो नक्की करना पड़ेगा कि नहीं है? दूसरा मिथ्या दृष्टि है, उसको क्या से प्रेरणा मिले? दूसरा को दूर में मिले, कोई मिथ्या दृष्टि है उसकी प्रेरणा की क्रिया से पर को कहां से मिले? आया आई तो कारण स्वामी कहते हैं मूलम विना वृक्षम यथा, मूलम नास्ति कहते ना, कैसे कहते हैं वो तो शाखा, वो कहते हैं देखो मूल के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। यहाँ सम्यक दर्शन निर्विकल्प चैतन्य क्या है और अपना आत्मा का स्वरूप कैसा भगवान कहते हैं जिनाजम, ऐसा अंतर में प्रतीत अनुभव है नहीं, तो वृक्ष बिना शाखा होती, एम सम्यक दर्शन बिना वो सर्व क्रिया शाखा भाखा हती है, दोष है सब। इतना उग्र तप करे हो तो भाषा इतनी उग्र तप की व्याख्या ना भी है। एक उग्र तप में अंशन होनुदी वृत्ति संग रसप्रजा कायक प्रति संख्या प्राची निर्णय हो जाओ सजा ज्ञान विसर्ग 12 प्रकार में एनी व्याख्या ना दी, पर आपने थोड़ू थोड़ा कहना है समझ में आया? उग्र तप में तो अंशन 6 महीना अंशन होनुद्री एक कवल ले, दूसरा एक कवल न ले, एटला 12 महीना सदाई करे। अब अंशन वृत्ति संघ से 1 घर से लेना, 2 घर से लेना, पीछे नहीं लेना, ऐसा लेना, इंद्रियों को दमन वृत्ति वृत्ति पूंची करे और वृत्ति से रस पर किया, दूध दही खांड हाथम बिल्कुल खाए नहीं, ये सब रस छोड़ दे, उसके नाम उग्र तप की व्याख्या है। अंशन होगी वृत्ति संग रस पर गया काय के लिए आसन है लगा दे, 6 महीना तक ऐसे चलेंगे। क्या आया? मात्र राग की मंदता हो तो पुण्य बन हो जाएगा।
गरम गरम चिंतित उसको है नहीं। समझ में आया? प्रति चिंता, इंद्रिय का दमन, ड्राई चीज, कहीं पाप लगे तो सब विकल्प सुधार, गरम गरम नहीं। विनय करे, देव गुरु शास्त्र का बहुत विनय करे, वो बहुत विनय करे तो शुभ राग है। सम्यक दर्शन बिना सब व्यर्थ है। समझ में आया? विनय वयावत, देव गुरु शास्त्र की वयावत करे, राग है। सम्यक दर्शन बिना ये तेरी किया सब व्यर्थ है। स्वाध्याय, शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्र का स्वाध्याय, सारा दिन 10-10 बार वांचन, तेरी स्वाध्याय किया सब व्यर्थ है। उग्र तप में इतना शब्द पड़ा है तो फूका शब्द है नहीं, थोड़ा लांबू करे पार ना आएगा। अब थोड़ो सार एक तो है, थोड़ा उतारना है, हाथ रखना। समझ में आया? ज्ञान चीज अभी वस्तु का भान बिना ये तेरा ज्ञान है वृथा, कायम सर्ग। कैसे भी उग्र सब की व्याख्या किया इतना। और व्रत में भी पंच महाव्रत, बड़ा जोरदार व्रत, और संयम में 5 इंद्रिय का दमन, सर्व क्रिया कार्या मूल विनाम व्रत यथा। इसमें अपना कार्य का नहीं, जैसे जाग का मूल नहीं तो उसकी शाखा फाखा होती नहीं, तो बराबर है। बस 9 लिखा है तो लिखा है, उससे बात चलती है। 1/9 संयत मूल साहा व्रत अनंतता। देखो अवेदी गुणा उनकी संयत मूलक, जिसके सम्यक दर्शनों की जड़ है, मूल की जड़, जिसका आत्मा में सम्यक दर्शनों की जड़ है, ये शाखाएं देखो, बोला मैं ना पड़ी थी ना, उसको शाखाएं व्रतों की अनंत हो सकती है। इससे क्रमे शांति की द्वारी होती है, व्रत का विकल्प भी होता है, यथार्थ तप अंदर आत्मा में आनंद की उग्रता होती है। अग्री भी गुणा होती, और भी बहुत गुण होते हैं। सम्यक दर्शन है क्या बहुत गुण होता है। सम्यक दर्शन बिना ऐसी किया करे तो भी कुछ कार्यकारी आत्मा को है। सम्यकत्वम हृदय यस्य, देखो हृदय शब्द है अंतरंग आत्मा में पूर्णानंद प्रभु, उसका अनुभव में प्रतीत हुआ सम्यक दर्शन, उसको अनंत अनेक गुण प्राप्त होता है। सर्व क्रिया व्रत की है ना, सामने अनंत गुण वृद्धि पाते उसकी सामसा में लिया है। वो सर्व क्रिया अकार्या तो सर्व गुणों अनंत बदवारी होती है, ऐसा लिया है। सामसा में प्रतिपत लिया है। समझ में आया? क्या प्रतिपत लिया, क्या समझे? ये सम्यक आत्मा का वितराग सर्वज्ञ विनायमन परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर, उसने जो आत्मा कहा उसकी दृष्टि का भान नहीं, उसके बिना सब तेरी वृथा, सर्व क्रिया वृथा। यानी सामने सम्यक दर्शन है तो सब आनंद गुण की बदवारी, आनंद गुण तो उसका स्वभाव हो जाता है। समझ में आया? पुण्य को हृदय बसें 10 सम्यक विना जीव जाने सुतंग बहुभेदम अन्य व्रत चरणम मिथ्या तब वाटिका झालम। वस्तु स्थिति ऐसी है, जिनायम सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन के बिना जीव 11 अंग पूर्व तक बहु प्रकार शास्त्र को जाने। दूसरा ज्ञान तो नहीं, पर शास्त्र 11 9 पूर्व पढ़ ले, मुंड है मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? अंजी व्रत चरणम, अंजो कोई बहुत व्रतादि का आचरण, बहुत आचरण करे, सब मिथ्या सब वाटिका, मिथ्या सबका निवास रूपी जाल है।
जाल है, बंद को हो जाएगा, बंद में पड़ते हैं। मिथ्या तो भवाटिका जालम है। बस वक्त बस 15 10 से 15 वो सब लग भी जाता कि भाई इतना देगी इनका लग दिन दिन करेगी। सम्यकतम यश ध्रुवंती सुज्ञानम विचक्षणम ज्ञानेन ज्ञान उत्पाद्यम लोकालोकर्ष पश्यति। देखो, जिस आत्मा के भीतर सम्यक दर्शन और विचक्षण सुज्ञान, देखो विचक्षण सुज्ञ यथार्थ सुज्ञान है, यथार्थ है और फिर साचों सुज्ञान, भाव सुज्ञान, आत्मा के भीतर भाव सम्यक दर्शन निश्चय और भाव सुज्ञान है। सुगंति नाम परिणमन कर रहा है ना, सुगंति अंतर आत्मा ज्ञान दर्शन वस्तु दर्शन और ज्ञान से परिणमन कर रहा है निश्चय यथार्थ। तो कहते हैं ज्ञानेन ज्ञान उत्पाद्यम, इस भाव सुज्ञान के द्वारा ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे लोकालोक दिखलाई पड़ता है। तो क्या कहते हैं, इस शुद्ध भाव शुद्ध ज्ञान से क्यों ज्ञान होता है? कोई विकल्प है कि दयादान के 5 महावृत के 6 गुण से क्यों ज्ञान होता नहीं? समझ में आया? ये नहीं हो, है ना कि नहीं? लिया है जो कितना बोल लिया। देखो ये संयत के सुवंती जिसकी अंतर्दृष्टि भगवान सर्वज्ञ आत्मा ज्ञानी कल्पित लोगों का ऐसा नहीं, उसको यथार्थ दृष्टि होती। भगवान ने कहा ऐसा संयत सम्यक सुवंती अंतर्दर्शन की प्रतीक हुई है और परिणमन हुआ है। समझ में आया? और सुज्ञानम विचक्षणम, यथार्थ विचक्षण नाम ज्ञान की यथार्थ अंतर में भाव शुद्ध की प्रगट हुई है। सम्यक दर्शन सहित सम्यक दर्शन बिना भाव सुज्ञान होता नहीं। और वो भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा देखो जन क्या कहते हैं, ज्ञानेन ज्ञान उत्पाद्यम, इस भाव शुद्ध निर्विकल्प ज्ञान से या अगर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। दयादान व्रत में बीच में आते 6 गुण आदि व्रत की विकल्प से कोई केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा स्वरूप में है नहीं। समझ में आया? निश्चय शुद्ध ज्ञान मोक्ष मार्ग रूप से वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। व्यवहार बीच में आते हैं विकल्पों का आधार की आदि, तो मुनि के योग 6 गुण, साल के योग 12 वर्ष का विकल्प, ज्ञान की उत्पत्ति में वो बिल्कुल कारण है उसमें। देखो क्या है, देखो तीजा पद, ज्ञानेन ज्ञान उत्पाद्यम है 215। क्या ज्ञानेनम, वो सुज्ञानेनम, भाव शुद्ध ज्ञान अंतर आत्मा को स्पर्श कर ज्ञान हुआ, स्वानुभव ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, अपना अंत अनंत गुण का पिंड प्रभु, उसमें विकल्प नहीं, राग नहीं, कल्पना नहीं, अपना ज्ञान का वेदन होकर भाव शुद्ध ज्ञान जो हुआ वो भाव निर्विकल्प शुद्ध शांति का ज्ञान है, अपना सम्यक दर्शन सहित। वो ज्ञान एवं ज्ञान उत्पादन, वो ज्ञान द्वारा केवल ज्ञान उत्पत्ति होती है। ये ज्ञान की क्रिया से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। बीच में उदयादान विकल्प आता है पर वो क्रिया से केवल ज्ञान होता है, ऐसा है नहीं, पुण्य बंद होता है। वो समझ में आया? लोकालोक पसंदी जैसा ज्ञान उत्पन्न होता है भाव ज्ञान द्वारा, गुरु ज्ञान में लोकालोक होता है। साथ में लिया हो, दूसरा में लोक में अलोक में भाग में ऐसा है ही नहीं। लोग जिसमें सदृव रहते हैं, अलोक जमा खाली आकाश है, अपार 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 अपार, ऐसा
लोकालोक का जानने वाला केवल ज्ञान वो अंतर में सम्यक दर्शन सहित भाव शुद्ध ज्ञान ना अनुभव द्वारा क्रमे क्रमे ज्ञान की क्रिया बढ़ती बढ़ती ज्ञान की क्रिया द्वारा केवल ज्ञान होता है। ये केवल ज्ञान लोकालोक को सारा जैन दर्शन की शैली है। लोक में अलोक में दूसरे कोई 3 साल में दूसरा में है, समझ में आया।